कैसे आपके एक्सपर्ट हैं क्वेश्चन बनाने वाले जो 150 प्रश्न सही सेट नहीं कर पाते हैं 39वीं से लेकर अभी तक। बीपीएससी में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 150 के 150 प्रश्न सही रहे हों। पहले मुकदमेबाजी होती थी और इससे बचने के लिए आयोग ने एक ब्रह्मास्त्र का खोज किया, ऑप्शन ई। सबसे पहले तो आयोग की अपने कार्यप्रणाली से पहले उन एक्सपर्ट को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए जो हमेशा से बीपीएससी की बदनामी कराते हैं। पहले आप अपने एक्सपर्ट को धक्का मार के बाहर निकालिए बीपीएससी के। उनको कोई जरूरत उनका नहीं है। आपके इस मनमौजी कारण, आपके इस पैनल के कारण हजारों छात्र अपनी योग्यता की बलि दे रहे हैं। हर एक परीक्षा में छात्रों के प्रश्नों के जो सही उत्तर हैं उन पर विचार करेगा, रिजल्ट को रिवाइज करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट आया तो बिहार से लेकर दिल्ली तक छात्र हिल गए। कारण रहा अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो बीपीएससी में इस बार रहा। ऐसा कट ऑफ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, चाहे वो छात्र हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे जो भी जानकार हों जो कि बीपीएससी को देखते हैं, उनके परिवार के कोई सदस्य इसमें परीक्षा देते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कट ऑफ जो है 113 चला जाएगा। धांधली की बातें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह के मार्कशीट वायरल किए जा रहे हैं। हालांकि सत्यता किसी में भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है और हो सकता है कि विवादास्पद बनाने की कोशिश की जा रही हो या फिर इसमें सत्यता भी हो। लेकिन इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि बहुत सारे छात्र इतने फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास और इतनी समस्याएं हैं कि इतना फ़ोन कि मैं रिसीव भी नहीं कर पा रहा हूं, अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा हूं। एक उठाओ तो 2-3 कॉल वेटिंग में आ जा रहे हैं। सबका यही कहना है कि हमारे प्रश्न जो हैं वो कट ऑफ से अधिक थे सही, लेकिन जो रिवाइज्ड आंसर दिया गया एग्जाम के रिजल्ट के समय में उसमें 6-7 क्वेश्चन जो है उसके आंसर बदले गए हैं और छात्रों का ये कहना है कि गलत प्रश्न के भी उत्तर दिए गए हैं। अलग अलग उनका है, कोई 4 कह रहा है, कोई 5, कोई 6, कोई 2, कोई 3, इस तरह के आ रहे हैं कि प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। कल हमारे सहयोगी उदित आर्यन ने अनिल सर जो हैं उनका इंटरव्यू लिया था। उनमें मुझे ये बातें उनकी काफ़ी अच्छी लगी कि हम लोग सारा चीज़ पे बात करते हैं लेकिन जो मेन जो क्वेश्चन है उसको लेकर हम कभी भी बात नहीं करते हैं। 39वीं से लेकर अभी तक बीपीएससी में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 150 के 150 प्रश्न सही रहे हों। पहले मुकदमेबाजी होती थी और इससे बचने के लिए आयोग ने एक ब्रह्मास्त्र का खोज किया, ऑप्शन ई। लेकिन देखिए आप, ऑप्शन ई होने के बावजूद भी 8 प्रश्नों के उत्तर बदलने पड़े। तो सबसे पहला तो मेरा प्रश्न आयोग से ये बनता है, छात्रों की तरफ से, कि कैसे आपके एक्सपर्ट हैं क्वेश्चन बनाने वाले जो 150 प्रश्न सही सेट नहीं कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारी जगह ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश में ऐसा होता हो, झारखंड में ऐसा होता हो, यूपीएससी की परीक्षाओं में ऐसा होता हो, राजस्थान पीसीएस की परीक्षा में ऐसा होता हो कि आपको 8-10 प्रश्नों के उत्तर बदलने पड़ते हैं। आखिर जो एक्सपर्ट जो हैं वो क्वेश्चन जब सेट करते हैं तो क्या उसके उत्तर उस समय उनके दिमाग में नहीं चलता है या फिर वो अपने मनचाहे ढंग से अपने उत्तर दे देते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अगर हम बात करें तो ज़्यादातर छात्र जो मैसेज कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, जो फ़ोन कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि इनके 8 प्रश्नों के उत्तर बदलने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और उसमें भी गलत आंसर दिए गए हैं, जिसका प्रूफ भी हमारे पास भेज रहे हैं वो कि ये देखिए कि ये भाषा जो यूएन में थी इसमें चेक कराया गया ये, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये ट्वीट किया है कि हमें खुशी है कि ये भाषा जो है वो यूएन में चयनित कर लिया गया। और सारे भी प्रश्न हैं, अंग्रेजी रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण से संबंधित भी प्रश्न हैं जो कि उसके उत्तर गलत दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आयोग की अपने कार्यप्रणाली से पहले उन एक्सपर्ट को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए जो हमेशा से बीपीएससी की बदनामी कराते हैं। पीटी तो पीटी, मेंस के प्रश्न में भी गलत प्रश्न देते हैं वो। बताइए कि क्या
राज्यपाल जो है, बिहार का राज्यपाल कठपुतली है, ऐसा प्रश्न दिया जाता है। क्या बिहार का राज्यपाल कठपुतली है तो क्या यूपी का नहीं है? जो नेचर है राज्यपाल का वो तो सब स्टेट में, देश के जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर तो उनका एक ही शक्ति है, एक ही कार्य प्रणाली है। ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं। और ये देखिए कि बीपीएससी में इतिहास भी रहा है कि जो प्रश्न के उत्तर दे दिए गए उस पर वो अडिग रहते हैं, यानी कि कुछ भी अगर वो दे दिए, बाबू कुंवर सिंह का ही मामला आपको याद होगा, मानसिक रूप से लड़वा दिया गया उनको पटना से। तो ये जो एक्सपर्ट हैं, सबसे पहले इनके योग्यता को देखना चाहिए। और स्टैंडर्ड देखिए ना आप, ग्रुप डी का क्वेश्चन भी बीपीएससी के प्रश्न से ज्यादा अच्छा होता है पीटीई से। ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का इस साल का क्वेश्चन उठा लें, वो जो है बीपीएससी से कई गुना ज्यादा टफ है। वन लाइनर आप क्वेश्चन देते हैं, उस पर से 8-8 क्वेश्चन का आंसर बदलना पड़ता है। आखिर कैसे सेट होता है ये? हमेशा से मैं देख रहा हूं, आपको बता दूं, ये घटना मैं पहले भी बताया हूं, आज भी बता दूं। 48वीं से 52वीं आयोग ने 14 क्वेश्चन खुद से डिलीट किए कि ये गलत सेट हो गए हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न किए गए जिनमें ऑप्शन था ही नहीं सही। जैसे एग्जाम्पल में बता दूं कि प्रथम राष्ट्रीय किसान सभा का आयोजन लखनऊ में 1936 में हुआ था। ऑप्शन में शहर लखनऊ था ही नहीं, सारा कोई पटना उस पर रंगा। 4 ही ऑप्शन उसमें हुआ करता था, मैंने भी पटना रंगा था, क्यों? पता था कि ऑप्शन में है ही नहीं, नजदीक में दे दो, कुछ हुआ। फिर से किसके समय में बंगाल विभाजन, कौन से वायसराय थे जिनके समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया? इसमें जो उसके सही आंसर हैं, शायद से लॉर्ड मिंटो हैं, उनका ऑप्शन था ही नहीं, सारा कोई लॉर्ड कर्जन मार के आया जो कि विभाजन करवाए हुए थे। क्या करते? ऑप्शन ही नहीं था। 14 क्वेश्चन को आयोग को डिलीट करना पड़ा। मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, उसमें 76 लड़कों का बाद में फिर से पीटी लिया गया। और ये देखिए, जो 76 लड़का के बाद में जो पीटी लिया गया, जिसके पहले हाई कोर्ट ने क्वेश्चन को लेकर फटकार लगाया था, उसमें 17 क्वेश्चन आयोग ने डिलीट किए। देखिए इनका हिम्मत, जुर्रत। और लगातार उसके बाद से, कल सर ने बताया, अनिल सर ने, कि 39वीं से, मुझे 48वीं से याद है। यानी कि ये खेल पहले से चल रहा था कि गलत आंसर दो, बाद में आपत्ति मांगो और फिर से उसको बदल दो। और इसके शिकार कौन बनते हैं? इसके शिकार बनते हैं जो मेधावी छात्र हैं, जो बॉर्डर लाइन पे रहते हैं, वो इसका शिकार बनते हैं और उनकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है, मनोबल टूट जाता है उनका। आपको मैं बता दूं, कितने छात्र जो हमारे पास फोन करके बस ये कह रहे हैं कि भैया हमको अपना भड़ास निकालने दीजिए, हम कहीं बोल नहीं सकते हैं, घर में डांट सुन रहे हैं। कि घर वालों का तो एक आसान सा होता है कि औरों का कैसे हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि बीपीएससी में क्या क्या खेल चलता है। तो सबसे पहले आयोग के नए अध्यक्ष आए हुए अतुल प्रसाद जी, आपसे गुजारिश है कि पहले आप अपने एक्सपर्ट को धक्का मार के बाहर निकालिए बीपीएससी के। उनको कोई जरूरत उनका नहीं है। वो जो है इरादतन नहीं पढ़ने वाले लोग हैं, जो कहीं कहीं से चुरा चुरा के प्रश्न लाते हैं, दे देते हैं और बदले में उनको और कहीं पैसा मिलता होगा तो वो पैसा की वसूली करते हैं वो। और एक और आपको हम देना चाहेंगे अपनी तरफ से हिदायत कि आप बिहार के किसी भी कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उनको आप एक्सपर्ट न बनाएं। कारण इसका मैं बता रहा हूं। कारण यह है कि बिहार के किसी भी विश्वविद्यालयों में पिछले 20-25 सालों से पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है। यहां के प्रोफेसर अपडेटेड नहीं हैं। जब पढ़ाना रहेगा छात्रों को, डेली क्लास चलेगा, तब ना वो पढ़ेंगे। वो तो अपने जमाने में जब 81-82 में जब पीएचडी किए, उसी समय के पढ़े हुए हैं। और अब आज का जो प्रश्न है, आज का जो पढ़ाई है, उससे बदल चुका है। वो आज भी इतिहास के हैं जो कि यही पढ़ते हैं कि 60,000 घोड़े, 2,000 हाथी और 1 लाख पैदल सेना के साथ बढ़ा, ये हुआ, ये यही आज तक करने वाले हैं। उनके लिए यही प्रमुख प्रश्न है। लेकिन आज देखिए कि सारा चीज बदल गया। तो गुजारिश है कि ऐसे लेक्चरर प्रोफेसर को आप पैनल में शामिल न करें जो कि अपने जीवन के जो उनके अध्यापन के जीवन के लगभग 90% समय में वो पढ़ाएं ही नहीं। आप जेएनयू से बुलाएं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट से आप उनसे क्वेश्चन सेट करवाएं, बीएचयू से करवाएं। बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं देश में जहां पर रेगुलर क्लासेस चलते हैं,
एक्सपेरिमेंट किया जाता है, शोध होता है, और वो समसामयिक के जो भी विषय हैं उनके नए नए अप्रोच से वो जानते रहते हैं, उसके भाग रहते हैं, उनसे आप सेट करवाएं। न कि 1982 में और 85 में जो लोग किए पीएचडी और उसके बाद से आज तक के क्लास भी नहीं लिए, उनसे आप क्वेश्चन सेट करवाएं। उनके पास कोई योग्यता नहीं है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, वो अभी की परिस्थितियों को नहीं समझ रहे हैं। वो यही समझते हैं कि अगर हम वन लाइनर क्वेश्चन कोई बाबर के बारे में, अकबर के बारे में पूछ दिए, छात्रों को नहीं पता होगा, उनके लिए टफ होगा। लेकिन छात्र जो हैं, ग्रुप डी के भी छात्र जो हैं, वो वनडे एग्जाम जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उनमें काफी महारत हासिल कर चुके हैं। और ऐसा ही आप मेंस में करें। बीपीएससी का मेंस का क्वेश्चन देखिए कितना उसका स्टैंडर्ड गिराता है, मौर्य कला क्या है, विशेषता, और वही सब जो आज से 30 साल पहले चलता था यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, वही प्रश्न डाले जाते हैं। आप देखिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन कैसा रहता है, आप देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन कैसा रहता है मेंस का। ऐसा क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट किया हुआ क्वेश्चन, सब उस पर विचार किया हुआ, शोध किया, जो कि देश को दिखाता है कि क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। लेकिन बीपीएससी में ऐसा कुछ भी नहीं है और इसके शिकार बनते हैं छात्र। पीटी में आप वन लाइनर क्वेश्चन 8-8, 10-10 क्वेश्चन हटा देते हैं, और जो ओरिजिनल तैयारी करने वाले हैं उनका ऑब्जेक्टिव वनडे एग्जाम वाले छात्र, जो कि रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, इन सब की तरह उनका पीटी का तैयारी नहीं होता है, क्योंकि इसमें पीटी क्वालिफाइंग होता है, जिसमें छात्र इतना ही मान के चलते हैं कि 100+ कर लो, उसके बाद मेंस में लग जाओ। 100+ लाख तैयारी आपकी होनी चाहिए। और आप वन लाइनर क्वेश्चन देते हैं, इनमें छट जाते हैं, कट ऑफ जो है इतना हाई चला जाता है, और मेंस में वो छात्र बैठते नहीं है परीक्षा देने के लिए। तो यही कारण है कि छात्र ये मांग भी कर रहे हैं कि 10,000 आप एक्स्ट्रा रिजल्ट दें, ताकि जो ओरिजिनल 5,000 इसमें तो लड़के बैठेंगे नहीं एग्जाम में देने के लिए। मेरे पास कितने जानकारी में है जो कि पीटी देने के बाद वो मेंस में नहीं बैठेंगे। तो ऐसा ना हो कि मेधावी छात्र के साथ हमेशा जो अन्याय होता है बीपीएससी के द्वारा, सबसे ज्यादा जरूरत है इस पर ध्यान देने की। 150 का क्वेश्चन 150 ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई उंगली ना उठा सके। आप सोचिए कि ई ऑप्शन, ई ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि क्वेश्चन में आप कुछ भी डाल दीजिए, ई उसको बचा लेगा। फिर भी इसके बावजूद भी आपको 8 प्रश्न का उत्तर बदलना पड़ रहा है। यह आपके कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा उंगली उठाता है, और इसके शिकार हो रहे हैं हजारों छात्र। कितने मार्कशीट मेरे पास आए हैं जो कि एक एक नंबर से छटे हुए हैं। किसी का लास्ट अटेम्प्ट था, हताश निराश, फोन में रिसीव करते करते मेरा जो है वो मैं निगेटिव हो गया हूं 2-3 दिनों से। तो बीपीएससी को कम से कम स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखना चाहिए, सही क्वेश्चन रखना चाहिए, और सबसे बड़ा सुधार इस दिशा में जरूरत है। और यही कारण है कि फ्रस्ट्रेटेड है छात्र, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं आप पर कि धांधली हुआ है, ये गड़बड़ी, वो गड़बड़ी। छोटा सा और कोई गलत र्यूमर भी फैला दे रहा है तो उसको लोग सही मान के चारों तरफ प्रचारित करने लग रहे हैं। गलती आप में है, क्योंकि आपने गलत क्वेश्चन सेट किया, गलत आंसर उसका दिया, और यही कारण है कि आपके खिलाफ नाराजगी है। यूपीएससी में भी बहुत सारे छात्र इससे ज़्यादा एग्जाम देते हैं, वो बाहर होते हैं, लेकिन वो कभी भी इसके खिलाफ ये सोशल मीडिया पर या सड़कों पर बात नहीं उठाते हैं कि ये गलत हुआ, गड़बड़ी हुआ। अतुल प्रसाद जी, मैं आपसे 4-5 बार मिल चुका हूं, आपके साथ मैंने बात किया है, आप प्रयास अच्छा कर रहे हैं। आपका भले ही नीति जो है उसको छात्र नहीं समझ पा रहे हो, उसका विरोध कर रहे हो, लेकिन आपकी नीयत मुझे अभी तक लग रही है कि नीयत आपकी यही है कि बीपीएससी को मैं अच्छा बना दूं, सही बना दूं, योग्य कैंडिडेट का चयन हो। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप 150 प्रश्न सही से पीटी में सेट करें, स्टैंडर्ड उसका मेंटेन करें, पीसीएस लायक। आप देखें यूपी पीसीएस के प्रश्न कैसे रहते हैं, आप देखें राजस्थान पीसीएस के प्रश्न कैसे रहते हैं, मध्य प्रदेश के कैसे रहते हैं, झारखंड के कैसे रहते हैं, और बिहार का कैसा रहता है। ऐसे प्रश्न रहते हैं कि यूपी वाले बिहार में आके आराम से पीटी निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, और बिहार वाले वहां के पीटी नहीं निकाल पाते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट रेशियो घटते जा रहा है। ये पहले ज्यादा निकालते थे अब, लेकिन उनका स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है, तो बिहार के बाहर छात्र बाहर होते जा रहे हैं और यूपी वाले आराम से निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा ये नहीं है कि हम यूपी वालों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप स्टैंडर्ड ऐसा बनाएं
कि जो योग्य कैंडिडेट है, जो पढ़ाई करते हैं, वो उनके साथ जो है न्याय कर सके। और जो तुक्केबाजी की बात होती है कि तुक्केबाजों को हम हटाना है, तुक्केबाजों को हमें बाहर करना है, तो वो तुक्केबाजी वन लाइनर क्वेश्चन से नहीं हो सकता। उसके लिए आपको क्वेश्चन के स्टैंडर्ड अच्छे करने होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप करने होंगे, उससे आपको कॉन्सेप्ट आधारित पर बनाना होगा। इंटेलिजेंट जो आप बात करते हैं ना कि इंटेलिजेंट गेसिंग, वो चीज़ होना चाहिए। उसमें आप ऐसे दे जो कि छात्र वहाँ पर विचार कर सके उसमें। ऐसा नहीं कि फैक्ट आधारित हो, विचारधारा आधारित हो, कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न हो, वैसे शामिल किए जाएं उसमें। तो सबसे बड़ा जड़ जो है, और तो है ही जो समस्या है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है गलत और स्तरहीन प्रश्नों का चुनाव करना। सबसे पहले आयोग से गुजारिश है, अपने पैनल जो कि क्वेश्चन सेट करते हैं उनको आप दंडवत करें कि माफ करें, आपको जितनी बेइज्जती करानी थी आप करा चुके, और नए पैनल को बैठाएं, योग्य शिक्षकों को बैठाएं, देश से जो और बीज विश्वविद्यालय में हैं उनसे आपको बैठाएं, उनसे ले प्रश्न, और 150 के 150 स्तरीय जो कि पीसीएस लायक होना चाहिए वैसे प्रश्न आप रखें। ई ऑप्शन को हटाएं, ई ऑप्शन की जरूरत नहीं है। ई ऑप्शन भी आपको इतना होने के बाद भी जब आपकी रक्षा नहीं कर पा रहा है, आपको प्रश्न का उत्तर बदलना पड़ रहा है, तो आपको इस पर भी विचार करना चाहिए कि ई ऑप्शन को आप हटाएं और 4 ही ऑप्शन रखें, लेकिन सटीक रखें, कभी गड़बड़ नहीं। कोई पीसीएस 5 ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन इतना विवाद उस पर कभी नहीं होता है। तो इसका मतलब यही है कि ई ऑप्शन भी आपके गलत प्रश्नों का बचाव नहीं कर पा रहा है, आपको बदलना पड़ रहा है, तो उसमें सुधार की जरूरत है, उसको बदले आप। और मेंस में भी स्तरीय क्वेश्चन जो कि रेलेवेंस हो, छात्र की ओरिजिनल योग्यता का उसमें पता चल पाए, ज्ञान हो सके उससे, वैसे प्रश्न को रखें आप। और जब तक वैसे लोग नहीं आएंगे बिहार में, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। यहां पर तो पैकेज चलता है कि आओ पीटी निकाल लिए, पीटी आपका अच्छा है, 110-20 नंबर मार दिए, पीटी हो गया, 1 महीना आप कोर्स करो, 10-20 क्वेश्चन गेस हो जाएगा, उसी में से सारा प्रश्न रहता है। मौर्य कला के बारे में आप कुछ भी पूछे, विशेषता पूछे, सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, पतन के कारण, उत्थान कैसे हुआ, कहाँ के, वहां पर एक ही आंसर लिखा जाएगा और उसको वो पास भी कर जाता है। तो ये चीज अब बदले। 1 महीना 1.5 महीना वाले मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो कि आए और मेंस निकाल लिए, फाइनल भी हुआ, बहुत लोग फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन मेंस निकाल लिए वो। तो ये चीज को आप बदले, तभी ओरिजिनल कैंडिडेट आएगा। हजारों छात्र बाहर हो गए हैं आपके इस प्रश्नों के उत्तर बदलने के कारण। तो विचार जरूर करें, आपके इस मनमौजी कारण, आपके इस पैनल के कारण हजारों छात्र अपनी योग्यता की बलि दे रहे हैं हर एक परीक्षा में। तो इसमें सुधार की जरूरत है, और हम आशा करेंगे कि जो भी प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं उन पर आयोग उन छात्रों के प्रश्नों के जो सही उत्तर हैं उन पर विचार करेगा, रिजल्ट को रिवाइज करेगा, और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय करने की कोशिश करेगा। और मैं छात्रों से भी कहूंगा, अगर आपको लगता है आपके गलत आंसर देने के कारण आपका चयन नहीं हो पाया है, तो आप आवेदन लेकर जाएं, आयोग में जाएं, आयोग के अधिकारियों से भेंट करें, उनके सामने अपनी समस्या को रखें, उनके सामने बताएं कि आपके द्वारा दिए गए उत्तर जो है कैसे गलत हैं, और यह भी कहें उनको कि रिजल्ट में रिवाइज करने की जरूरत हो तो रिवाइज किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।